पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन मुस्ताफी। पीसीबी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए जेसन गिलेस्पी कोच मुकर्रर। जराए के मुताबिक गैरी कर्स्टन बगैर इख्तियार के कोचिंग और स्क्वाड सिलेक्शन में वोटिंग का इख्तियार वापस लेने पर नाखुश थे। वो दौरे जिम्बाब्वे के लिए बाबर आजम को स्क्वाड का हिस्सा बनाना चाहते थे। उनकी तजवीज़ थी कि दौरे जनूबी अफ्रीका से कबल बाबर आजम को जिम्बाब्वे में खेलना चाहिए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में गैरी कर्स्टन का कहना है कि अपने मुस्ताफी होने पर आज ही बयान जारी करेंगे, तमाम वजूहात सामने रखेंगे। मौजूदा सिलेक्टर आकिब जावेद को वाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुस्तकिल हेड कोच बनाए जाने का इम्कान। जराए के मुताबिक मामलात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। आकिब जावेद का वीज़ा ना होने की वजह से जेसन गिलेस्पी को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कोच बनने पर रजामंद किया गया। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने मामलात रात देर तक हल किए। कोच जेसन गिलेस्पी की तकर्री अबूरी मुद्दत के लिए की गई है। ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट सीरीज के लिए बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, फैसल इकराम, मोहम्मद हसनैन और इरफान खान ऑस्ट्रेलिया रवाना। स्क्वाड के दीगर अरकान कल रवाना होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। दोनों टीमों के दरमियान T20 सीरीज के मैचेस 14, 16 और 18 नवंबर को खेले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में पहला फुल कोर्ट इजलास। तमाम दस्तयाब जज शरीक। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र अदायगी के बाइस शरीक नहीं। जराए के मुताबिक इजलास में जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती अमूर ज़ेर गौर आएंगे। बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज अपने पहले दिन जस्टिस याहिया आफरीदी ने 30 मुकदमात की समाअत की। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल ने बेंच नंबर 1 में समाअत की। हुकूमत और इत्तेहादियों की 27वीं तरमीम की तैयारी की खबरें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक से मुतालिक गुफ्तगू की। राना सनाउल्लाह ने तरदीद कर दी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बताया कि मुलाकात में तय हुआ है कि खुर्शीद शाह की सदारत में खुसूसी पार्लिमानी कमेटी काम जारी रखेगी। 27वीं तरमीम में जो कुछ होगा वो मुतफ़िक़ा तौर पर होगा। ज़राए ने दावा किया था कि वज़ीर आज़म और बिलावल की मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम लाने पर इत्तफाक हुआ है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का भी कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम नहीं आ रही। हमारे 11 लगभग MNAs जो हैं या सेनेटर 2 थे, ये बिक गए या हमसे टूट गए। ये हमारी नाकामी थी। हमें शोर शराबा देखने को मिलता है जब सेनेट की सीटें फिल करनी होती है, रिजर्व सीटें फिल करनी होती है, या फिर साजिश है या एक दूसरे की टांगे खींचनी होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि क्या जरूरत है हमें गंडापुर साहब को आगे करने की। हमें बजाय इसके कि गंडापुर साहब को आगे रखें, उन लोगों को आगे रखें ना जो क़यादत हैं या जो एहतजाज कर सकते हैं। बाकी गंडापुर साहब की जो सपोर्ट है वो हम उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। PTI के 11 MNA और 2 सेनेटर हमसे अलग हो गए या टूट गए, वरना आईनी तरमीम कहाँ से होती। शेर अफजल मरवत का इंकशाफ। बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिशों पर अदम इत्मीनान। कहा अभी तक हम किसी सियासी पार्टी को अपने मौक़िफ़ पर एहतजाज के लिए कायल नहीं कर सके। साजिशें होती हैं, एक दूसरे की टांगें खींची जाती हैं। कोर कमेटी से ज़्यादा पार्टी के अंदर ज़ाती इख्तलाफात ख़त्म करने की ज़रूरत है। बानी PTI के बाद हमारी कोई सेकंड ईयर लीडरशिप नहीं। एक सवाल पर कहा अली अमीन से कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं। एहतजाज में अली अमीन की बजाय क़यादत को आगे करें। अली अमीन के एहतजाज को जवाज़ बनाकर गवर्नर राज के लिए भी रास्ता हमवार हो सकता है। PTI का बाज़ाब्ता तौर पर जजेस तकर्रुरी की कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। PTI की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास में कमीशन के लिए पार्लिमान से अरकान नामजद करने पर इत्तफाक कर लिया गया। सियासी कमेटी के फैसले को तौसीक के लिए कोर कमेटी और हतमी मंजूरी के लिए बानी PTI को भेजा जाएगा। कमीशन में हिज़्ब इख्तिलाफ की नुमाइंदगी के लिए 2 नामों का ऐलान बानी PTI की मंजूरी के बाद होगा। लाहौर में स्मोक की खतरनाक सूरत हाल बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दोपहर 2 बजे भी पहले नंबर पर। महकमा मौसमियात की बारिशें ना होने के बायस स्मॉग की सूरत हाल दिसंबर के वस्त तक बरकरार रहने की पेश गोई। लाहौर में आलूदगी में इजाफे के बायस आँख, नाक और गले की बीमारियाँ फैलने लगीं। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क पहनने, गैर ज़रूरी सफ़र न करने, बाहर ना निकलने, पानी ज़्यादा पीने और मुँह बार बार धोने का मशवरा।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम में कोई खराबी नजर नहीं आ रही। अगर कोई खराबी है तो बताई जाए। अगर कोई 27वीं आईनी तरमीम आ रही है तो उसके खदोखाल का इल्म नहीं है। निगरान हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए। आइन से निगरान हुकूमत की शिक निकालनी होगी। दुनिया भर में अब निगरान हुकूमतों के तस्वुर का खात्मा हो चुका है। निगरान हुकूमतों की बजाय इदारों को मजबूत बनाना चाहिए। मुल्क भर में आज से 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी। कराची में वज़ीर आला सिंध ने पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ किया। कहा, सितंबर में पोलियो कतरे पिलाने से इनकार करने वाले 50% लोगों की निशानदही कर ली है। मसला बल्दियाती नुमाइंदों के जरिए 50% तक हल कर लिया जाएगा। जो लोग अभी भी इनकारी हैं उन्हें आमादा करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया को इस्तेमाल करेंगे। मुल्क भर में रवां साल अब तक पोलियो के 41 केस सामने आ चुके हैं। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी के वकील की अदम दस्तयाबी। नैब के आखिरी गवाह और तफ्तीशी अफसर पर जिरह आज भी न हो सकी। केस की समाअत एक बार फिर मुलतवी। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में की। बानी PTI को भी कमरा अदालत में पेश किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर का बुशरा बीबी के वकील पर केस को तूल देने का इल्ज़ाम। दौरान समाअत बुशरा बीबी की नासाजी तबीयत के बायस हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मजीद समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में £190 मिलियन रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें 29 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। मखसूस नशिस्तें न देने पर PTI की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सलमान अकरम राजा की इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म देने की इस्तदा। कहा, इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जाए। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन अरकान को फरीक बनाया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक और रिकॉर्ड। दौरान कारोबार बेंचमार्क 100 इंडेक्स 91,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। बाद में कमी आई। अब से कुछ देर पहले तक 100 इंडेक्स 122 पॉइंट्स की कमी के बाद 89,871 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। कहना, लाहौर में 15 साला लड़का ज्यादती के बाद कत्ल। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने ज्यादती के बाद लड़के के पेट में प्रेशर पाइप से हवा भरी, जिससे मकतूल का मैदा फट गया। मकतूल को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जामबर ना हो सका। वकील ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ज़राए का कहना है कि ईमान मजारी और उनके शौहर के खिलाफ थाना आपारा में मुकदमा दर्ज है। मुकदमा कार सरकार में मुदाखलत और दीगर दफात के तहत दर्ज है। चेयरमैन सेनेट से स्पीकर रूसी फेडरेशन काउंसिल की वफ्द के हमराह मुलाकात। सिफारती, मुआशी, तिजारती और पार्लिमानी ताल्लुकात के फ़रोग के उमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन सेनेट ने कहा है कि तेल गैस के शोबों इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए रूस की मुआवनत सराहते हैं। पार्लिमानी ताल्लुकात का फ़रोग वक्त की अहम ज़रूरत है। स्पीकर रूसी फेडरेशन काउंसिल आज सेनेट इजलास से खिताब भी करेंगी। आज नवाज शरीफ की हुकूमत है, इसलिए मईशत तरक्की कर रही है। आज नवाज शरीफ की हुकूमत है, इसलिए महंगाई नीचे आ रही है। स्टॉक मार्केट 91,000 पॉइंट्स तक पहुंची है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हाफिजाबाद में किसान कार्ड के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। मरीम नवाज ने कहा, हुकूमत का किसानों से गंदम खरीदना एक फ्रॉड नज़रिया है। किसानों के मसले सिर्फ नारों से हल नहीं होते, हमेशा नून लीग ही किसानों के मसले हल करती है। सिंध हाई कोर्ट में गन्ने की कीमत मुकर्रर न करने और शुगर मिल्स न चलाने के खिलाफ दरखास्त। चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी ज़राअत और केन कमिश्नर ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत का 4 नवंबर तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि सिंध में गन्ने के नए सीजन का आगाज 1 अक्टूबर को हो चुका है, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से अब तक कीमत मुकर्रर नहीं की जा सकी है।
पंजाब हुकूमत की तवज्जो पीटीआई कारकुनान की पकड़ धकड़ पर है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज झूठ का सहारा लेकर सियासत करती हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मुस्लिम लीग नून पर वार, कहा जाली पंजाब और वफाकी हुकूमत की तरक्की सिर्फ इश्तिहारात तक महदूद है। पंजाब में सरकारी अस्पताल और दीगर इदारे दिवालिया हो चुके। शरीफ खानदान के कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। पीटीआई समेत जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हर वक्त मरियम नवाज का राग अलापने के बजाय वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी का हिसाब दें। 11 साल से खैबर पख्तूनख्वा में कौन सी तब्दीली और इनकलाब लाए, कौम को बताएं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब, कहा कि केपी में फंड्स की अदम दस्तयाबी पर यूनिवर्सिटीज बंद हो रही हैं। सिंध हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक के साथ येलो लाइन पर काम शुरू कर दिया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि रेड लाइन मंसूबे पर भी तेजी से काम चल रहा है। डबल डेकर बसें भी शुरू करने जा रहे हैं। जनूबी वजीरिस्तान की तहसील सरकई में मुसल्लह अफराद की कार पर फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का नतीजा है। 3 अफराद का ताल्लुक वजीराबाद और एक का महसूद कबीले से है। कराची समेत सिंध के मुतादिद अजला में आज भी गर्मी। ठट्टा 47 डिग्री के साथ सिंध का गर्म तरीन शहर रहा। हैदराबाद में 41 डिग्री की गर्मी 43 डिग्री और कराची में 36 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस की गई। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक कराची समेत ज़ेरी सिंध में अक्टूबर के आखिर तक गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान नहीं है। नवंबर के वस्त से गर्मी की शिद्दत में कमी और रात में खुनकी की पेशगोई। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान शहर के रेस्टोरेंट में 2 फैमिलीज की लड़ाई। मुकदमा शाहिद लाशारी बलोच की मुद्दत में दर्ज। रेस्टोरेंट की सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि कुर्सी अपनी तरफ करने पर खातून ने दूसरी खातून को कंधा मारा। मर्दों के दरमियान हाथापाई हुई, खवातीन भी आपस में लड़ पड़ी। सीसीटीवी वीडियो में एक शख्स दूसरे को थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। सरगोदा में रकम के तनाज़े पर मुलजिम ने घर बुलाकर एक शख्स को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल कर डाला। लाश घर के सहन में ही दफन कर दी। 2 रोज़ बाद कत्ल का इंकशाफ होने पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा अहले खाना के साथ लंदन पहुंच गए। काजी फाइज ईसा मॉडल टेम्पल में बतौर बेंचर शमूलियत की तकरीब में शरीक होंगे। मिडल टेम्पल बेंचेस का एजाज़ अदलिया में आला ओहदों पर फाइज शख्सियात को दिया जाता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श के दरबार पर हाजिरी, मज़ार पर चादर चढ़ाई, मुल्क की सलामती व इस्तेहकाम के लिए दुआ की। नॉर्थ कराची पावर हाउस के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। हादसे का जिम्मेदार डंपर ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक मोटरसाइकिल सवार नॉर्थ नाजिमाबाद का रिहायशी और प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम था। रावलपिंडी में सड़क पर क्रिकेट खेलते नौजवानों पर सरकारी गाड़ी का शीशा तोड़ने का इल्जाम। ट्रैफिक वार्डन्स का नौजवानों पर तशद्दुद, थप्पड़ मारे और जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया। वाकई की सीसीटीवी सामने आ गई। तशद्दुद का शिकार नौजवान का पुलिस एहलकारों पर गाड़ी के शीशे टूटने की मद में पैसे वसूल करने का इल्जाम। कहा कि तशद्दुद से कबल पुलिस एहलकार साथ क्रिकेट खेलते रहे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने सरकारी गाड़ी के शीशा तोड़ने और बदतमीजी की। दुखी में फायरिंग के वाक़े में 21 कानकनों की हलाकत के बाद कोयले की कानों में काम 7 रोज से बंद। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कोयला कान मालिकान और कानकन फूल प्रूफ सिक्योरिटी की फरहमी तक काम से इनकारी हैं। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रिंद के मुताबिक कानकनों कान मालिकान और मजदूर यूनियन और हुकूमत के साथ राब्ते में है। सिफारिशात पर गौर किया जा रहा है। पारा चनार और मुल्का इलाकों में मुसलसल 17 रोज से पेशावर पारा चनार मरकजी शाहरा की बंदिश से खुराक, अद्वियात और तेल का जखीरा भी खत्म हो गया। आज से 3 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। 12 अक्टूबर को फायरिंग के वाक़े के बाद से सिक्योरिटी खदशात के बायस रास्ता बंद किया गया था।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बच्चियों के साथ गीत गाया। कराची के सरकारी फातिमा जिन्ना स्कूल में म्यूजिक क्लास का मुआयना किया। इस मौके पर बच्चियों को अंग्रेजी गाना गाता देखकर मुराद अली शाह खुद को ना रोक सके, उनके साथ हम आवाज हो गए। इसराइल ने हमलों का असर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, उसे कम दिखाने की कोशिश भी गलत होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इसराइली हमलों पर पहला रद्द अमल। इसराइली हमलों में शहीद फौजियों के अहल खाना से गुफ्तगू में कहा, सह्यूनी हमारी ताकत, सलाहियत और ईरानी कौम के अज़म को नहीं जानती, हमें ज़रूर उन्हें समझाना होगा। ईरान पर इसराइली हमले के बाद सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब। ईरान ने इजलास बुलाने की दरख्वास्त दी है। एक दिन में गजा पर इसराइली हमलों में 53 फलस्तीनी और लेबनान में 21 अफराद शहीद हो गए। शिमाली गजा में बेघर फलस्तीनियों को पनाह देने वाले स्कूल पर इसराइली बमबारी में 3 सहाफ़ियों समेत 11 फलस्तीनी शहीद। जनीन में फलस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप और इसराइली फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें। गजा जंगबंदी के लिए दोहा में मुज़ाकरात जारी। मिस्र की 4 इसराइली कैदियों के बदले फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए 2 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का शिमाली गजा में हौलनाक तबाही और अमवात पर सदमे का इजहार। ईरान पर इसराइली हमले के बाद ईरान, रूस, चीन और अल्जीरिया की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ इसराइलियों ने शर्म करो के नारे लगा दिए। 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में हलाक अफराद के वरसा का तकरीब के दौरान एहतजाज। नेतन्याहू काफ़ी देर तक कुछ ना कह सके। तल अबीब में भी मुजाहिरा, गजा में जंगबंदी का मुतालबा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में मेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट में मुल्की और गैर मुल्की फनकारों की परफॉर्मेंस। जर्मनी के कॉकून डांस ग्रुप की डांस वर्कशॉप। गुज़श्ता रोज़ 27 अक्टूबर के मुनासबत से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की तस्वीरी नुमाइश भी हुई। फेस्टिवल में आज कॉमेडी थिएटर प्ले बोइंग बोइंग पेश किया जाएगा। जियो जंग और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। और थाईलैंड में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल में पाकिस्तान भारत दोस्ती के चर्चे। जालंधर की रेचल और लाहौर की रोमा की सरहद के दोनों जाने मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाती वीडियो ने दिल जीत लिए। रेचल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। पाकिस्तानी मॉडल रोमा माइकल ने भी जलवे बिखेरे। रोमा माइकल मिस चाम पाकिस्तान और मिस ग्रैंड पाकिस्तान 2024 का ताज अपने सर सजा चुकी हैं।